हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, नया साल सभी लोगों की नई नई उम्मीदों के साथ शुरू हुआ है और लोग 2026 में जो 2025 में नहीं कर पाए वो 2026 में करेंगे। उसी के लिए नए साल में सभी बहुत सारे लोगों की नई नई उम्मीद। कोई बोला मैं टॉपर आऊंगा, कोई बोला मैं कुछ करूंगा, कोई बोला मैं कुछ करूंगा, कोई बोला मैं अपने ये करूंगा वो करूंगा। सभी का अपना अपना सपना रहता है दोस्तों। तो नया साल एक विशेष सभी लोगों का एक उम्मीदें हैं और उम्मीदें होनी भी चाहिए। नया साल हमेशा खुशियां, उम्मीदों और नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। यहाँ सिर्फ कैलेंडर बदलने का दिन नहीं बल्कि अपने जीवन को नए नजरिए से देखने का समय होता है। पिछले सालों की गलतियां हमें हमें सिखा देती है और आने वाला सब साल हमें बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए लोग अग्रसर रहते हैं। और इन नए साल में आप खुद खुद से वादा करते हैं कि हम अपने सपनों को के प्रति कितना सीरियस हैं और कितना सीरियस होने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य के को प्राथमिकता देने के लिए कि हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और एकदम स्ट्रांग रहे, जिससे हमें भारी दुख तकलीफ का सामना न करना पड़े। अपनी फिटनेस के विशेष ध्यान रखते हैं। साथ परिवार और दोस्तों के साथ भी वक्त बिताएं और इसके साथ साथ छोटी खुशियों का जश्न मनाना ना भूलें। इसके साथ नए साल नई उम्मीद को लेकर आप लोगों के बीच में नया साल 2026 आया है और 2026 में लोग बहुत सारा जगह घूमने का भी वो मौका जो उन्होंने 2025 में छोड़ा था वो 2026 में उनका पूरा होगा। उसके साथ साथ आपको उसके साथ साथ आपको नए साल सिर्फ पर्व नहीं, मजबूत रिश्तों को और मजबूत करने का मौका है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अवसर अपने अपने लोगों के को समय न दे पाते हैं और अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, अपने दोस्तों के बीच समय वक्त नहीं बिता पाते हैं। 2025 में हमसे बहुत ज्यादा बिजी थे, तो अब 2026 में कामना करते हैं कि ऐसे बिजी ऐसे व्यस्त हमारी जिंदगी में इसके साथ साथ और दोस्तों साथ ज्यादा सा वक्त बिताने का, परिवार को ज्यादा समय देने का, ये भी हम लोग संकल्प लेके चलते रहे हैं। 2026 में ये उम्मीद रखेंगे और उनसे बातें करेंगे, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और अपने साथ खुशियां बांटेंगे। उनके साथ जो अपनी छोटी छोटी खुशियां होती है उनको बांटने का काम 2026 में पूरा करेंगे। पुरानी नाराजगी या गुस्सा जो भी है वो सब चीज को भूल जाएंगे और नए साल में नई सोच, नई के नो उम्मीदों के साथ 2026 में एंटर कर रहे हैं। ये सभी साथ याद रख और तो जिंदगी का असली सुख रिश्तों और नए नए साल में रिश्तों को खूबसूरत बनाने का होता है। अगर हम रिश्ते खूबसूरत बन जाएं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, मनन, ये वो सब कर लेते हैं, लेकिन ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। 2026 बहुत ही शानदार और जानदार होता है, मनाना चाहिए। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तर्क दिए होंगे, आप देख सकते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, कई सारे कुछ भी कहा होगा, लेकिन सब अपने तरीके से कहने का उनका नजरिया है और एक नसीहत भी देते हैं तो सभी को कि इस तरह से हमने नए साल में कुछ छोटे छोटे संकल्प लेते हैं लोग। हर साल हम संकल्प लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाते हैं। इस बार कुछ ऐसे संकल्प ले, हम अपने खुद से ऐसे संकल्प ले जो प्रैक्टिकल हो और आपके आगे बढ़ने में आपको मदद करे। जैसे ऐसे संकल्प, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। अपनी लाइफ में छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। बड़े बड़े सपनों तक पहुंचने का रास्ता छोटे छोटे कदमों से ही मिलते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर हम रोज 20 से 30 मिनट व्यायाम कसरत करेंगे तो हमारा शरीर फिटनेस फिट रहेगा। जो पहाड़ी लोग होते हैं उनको तो इतनी आवश्यकता नहीं है, पर जो शहरी लोग होते हैं वो अगर 20 से 30 मिनट कसरत करें, व्यायाम करें तो उनका शरीर फिट रह सकता है और वह काफी हद तक वो मजबूत रहेंगे।
और उसके बाद होता है नई स्किलें सीखें, चाहे भाषा हो, चाहे भाषा कोई भी हो, हर भाषा में हमें कुछ ना कुछ नए नए चीज सीखने चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी है तो इंग्लिश नहीं सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, हिंदी भी सीखनी है। तो मतलब कुछ ना कुछ दो चार शब्द अगर रोज सीखें तो आपकी स्किल डेवलप होगी। पैसे की समझ बढ़ाए, सेविंग इन्वेस्ट शुरू करें। जो आपके पास जो छोटे मोटे पैसे होते हैं उनका छोटे छोटे इन्वेस्ट करें, चाहे आप किसी भी चीज में कर सकते हैं। ये हमारा 2026 का संकल्प होना चाहिए हमारा ये। और इसके साथ खुद के लिए समय निकालें, और मानसिक शांति सबसे जरूरी है। और खुद के लिए हम समय जब निकालेंगे, अपने से समझेंगे हम हमारी की अहमियत क्या है, हम कैसे हैं, और अपने मानसिक जो संतुलन है उसको सुधारेंगे। इसके साथ साथ नए साल 2026, ये सब चीजों के लिए एक उम्मीदें के किरणें हैं। और जो व्यक्ति इन नए साल पे इन सारी सब खुशियों को अपने साथ ले आगे बढ़ेगा, वो बहुत आगे तक भी आप पहुंच सकता है। तो दोस्तों, नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा आशा उम्मीद करते हैं कि आप 2026 में प्रवेश कर चुके हैं सभी लोग। तो अपने अपने संकल्प के साथ अपना स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखें। और अब आपसे जो भी गिला शिकवा होते हैं तो उनसे सब चीज को भूल जाएं, और एक नई, बोलते हैं एक नई जिंदगी की नए दीपक की तरह फिर से प्रज्वलित हुए और आगे बढ़े, निरंतर बढ़े। चाहे फील्ड आपका कौन कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन एक नई उम्मीदें, एक नया जोश जुनून के साथ, चाहे आपका जितने भी आपके पास दुख है, तकलीफ है, उनको सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़े। यही 2026 हमें एक हटकर हमें कुछ अलग सीखने का मौका देगा। और चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, बिल्कुल मिठास के साथ आगे बढ़ते रहो। धीरे धीरे एक एक कदम करके, नन्ही चींटी जब एक एक कंकड़ को लेके जब चढ़ती है, वो पहाड़ टपती हो, कई बार गिरती है फिर भी उठती है, फिर भी वो कंकड़ को छोड़ती नहीं हो, उठा के फिर ले जाती है, फिर गिरती है, फिर ले जाती है। आखिर में उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो कंकड़ लेके पहाड़ को पार कर जाती है। ऐसी दोस्तों हमारे यहाँ कई सारे ऐसी चीजें होंगी जो हमें पीछे धकेलेंगे, लेकिन हम उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन हमें पीछे धकेला, कौन क्या कहता है, कौन कैसा कहता है, क्या क्या होना, क्या हमें करना है। क्या हमें बस मिजन होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य एक अलग से होना चाहिए, हमारी पहचान अलग से होनी चाहिए। कि एक स्पष्ट, एक ऐसा नहीं कि कौन किसी की बातों पे आके हम वो रास्ता बदल दे, दूसरा रास्ते लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने खुद रास्ता तय करना है, जाना कहाँ है। लोग कुछ भी बोले, क्या भी बोले, कैसे बोले, कितने कांटे हो, पत्थर हो, बर्फ पड़ी हो, तूफान हो, लेकिन रास्ता नहीं बदलना है। मंजिल को वही पाता है जो कभी रास्ता नहीं बदलता है। ठीक है, और जो बार बार रास्ता बदलता है वो गुमराह हो जाता है। आपने ये सारी कहानियां सुनी होगी। तो दोस्तों, इन कहानियों से हमारा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कहानियां को तो बीच में नहीं लेके आ रहा हूँ। लेकिन इतने ही कहूंगा कि समय पर जो चला, अभी भी समय है। जो लोग समय पे अपना समय का सही उपयोग कर पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं तक पहुंच जाते हैं। कई सारे उदाहरण हमने आसपास में देखा होगा, देखते होंगे लोग जिन्होंने सही समय पर डिसीजन लिया, सही समय पर उन्होंने अपने सेविंग को उन्होंने सही जगह लगा दिया, या अपने काम को उन्होंने और अच्छी तरह से करने शुरू कर दिया, तो हो सकता है वो काफी सारा बदलाव उनके लाइफ में हुआ है। और जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने एक दूसरे के कहने पे कहा कि नहीं ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, तो हाँ वो इधर से भटकते रहे तो गुमराह रहे तो जहाँ थे वहीं के वहीं रहे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चलना हमने है, मिशन हमारा है। तो किसी और के कहने पे क्यों चले, खुद को जो हमें सही लगता है उसी पर चलना, डट के रहना, अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना।
और सही जगह पर। और बाकी यही कहूंगा कि 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गंवाना नहीं है। जो आज तक गंवाए गंवाए, जो चले गए चले गए, लेकिन 2026 इसको जाने मत देना। खाली कुछ करके दिखाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ 2026 ऐसे मत जाने दो। एक एक दिन, एक एक पल बहुत महत्व है। जिसने 2026 का ये महत्व समझ लिया, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ और समझने की जरूरत पड़ेगी। 2025 की जो याद करना और 2026 में वो भूल नहीं होनी चाहिए। जो 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 25 में हुई है, 24 में हुई है, वो 26 में नहीं होनी चाहिए। उससे हमें 10 गुना, 10%, 20% एक्स्ट्रा करना है, ज्यादा समय देना है। पहला समय खुद को, शरीर को दो। शरीर सही रहेगा, फिट रहेगा, उसके बाद दूसरा समय दो परिवार को। और सबसे मेन जो समय होता है वो दो अपने, जो तुम कर रहे हो उसमें। पहला स्वास्थ्य, फिर जिस जो तुम कर रहे हो, उसके बाद परिवार को, उसके बाद दोस्तों यारों, जो टाइम बचा उसमें थोड़ा बहुत वो दोस्त यारों में भी डिवाइड कर दो। क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो कुछ भी काम, कोई भी चीज, दोस्त यार परिवार, कुछ कुछ नहीं है उसके लिए। फिर अगर उसका शरीर फिट हो रहा है, सब उसके लिए, पूरा संसार उसी का है। दूसरी बात, लक्ष्य। जिसके बाद लक्ष्य है, दुनिया उसी के साथ झुकती है। जिसके पास लक्ष्य नहीं है, उसके पास दुनिया उसको भूल जाती है और गुमराह हो जाता है, वो रास्ता भटक जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक 2026, खाली मत जाने देना, ये वादा है। सभी अपने आप से कमेंट करो कि 2026 को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मुझे लगता है काफी बड़ा हो गया है, इसको एंड करते हैं। और फिर कहूंगा एक बार, हैप्पी न्यू ईयर 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका पूरा परिवार खुश रहे, और ऐसे, और अपने लक्ष्य प्रति बिल्कुल डट के रहे। और इसके साथ साथ आज का ब्लॉग यहीं में समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय।